से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 25 का सेकंड पोर्शन यूज़ करने जा रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। तो इसमें जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यूज़ किया था कि अबाउट सेशन, कुकीज़ एंड अदर इंफॉर्मेशंस। नाउ हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। नाउ द डॉटनेट स्टेजेस कि आज हम जो इसमें यूज़ करना सीखेंगे वो अबाउट डॉटनेट के बारे में है। तो जो डॉटनेट है बेसिकली उसमें 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें स्टेजेस में यूज़ किए गए हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो डॉटनेट, देन आफ्टर यूजिंग डॉटनेट एंटरप्राइज सर्वर, डॉटनेट फ्रेमवर्क, डॉटनेट बिल्ड ब्लॉक सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सर्वर, डेस्कटॉप एंड डिवाइसेस। ये अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं। तो नाउ व्हाट इज द डॉटनेट प्लेटफॉर्म? द माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कॉम्पोनेंट एज शोन इन द फिगर। जैसे आपके पास 5 मेन कॉम्पोनेंट हैं जो ऊपर हमने यूज़ किए हैं। ये कंपोनेंट यूज होते हैं बेसिकली डॉटनेट पोर्शन प्लेटफॉर्म के अंदर। एट द लोवेस्ट लेयर यू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कुड बी इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ विंडोज प्लेटफॉर्म। जैसे बहुत सारे आपके पास विंडोज प्लेटफॉर्म हैं। ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव कलेक्ट द स्पेशलाइज्ड सर्वर प्रोडक्ट दैट शॉर्टन द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप लार्ज स्केल बिजनेस सिस्टम सच एज बिजस्टॉक सर्वर, कॉमर्स सर्वर, एप्लीकेशन सेंटर, SQL सर्वर एक्सेट्राज। मतलब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करें तो आपको बहुत सारे बिजनेस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट आती हैं, लाइक जैसे बिजस्टॉक है, कॉमर्स सर्वर है, एप्लीकेशन सेंटर है एंड इस टाइप से और बहुत सारे हैं। सिंस वेब सर्विस आर हाईली रीयूजेबल, ए नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक सर्विसेज आर प्रोवाइड विच डेवलप कैन यूज़ फॉर ए फ्री। मतलब बहुत सारे आपके पास वेब सर्विसेज आएंगी जो बेसिकली बहुत सारे हाईली रीयूजेबल हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। These services including the .NET Passport and .NET Alert services। इन सर्विसेज में हम क्या इंक्लूड करते हैं? बेसिकली .NET Passport और .NET Alert सर्विसेज हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द .NET फ्रेमवर्क, क्या क्या कंपोनेंट हैं जो आपके पास बेसिकली .NET में यूज होंगे? तो फर्स्ट वन आपके पास 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वेब सर्विसेज, वेब फॉर्म एंड विंडो फॉर्म्स। नाउ डेटा एंड XML जो आपके पास आएगा, जो बैकएंड पैकेज है वो यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ADO.NET, SQL, XSLT, XPath एंड XML। नाउ फ्रेमवर्क बेस क्लासेज में जो यूज़ होती हैं दैट इज़ द IO क्लासेज, स्ट्रिंग क्लासेज, .NET क्लासेज, सिक्योरिटी, थ्रेडिंग एंड कलेक्शन। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में डिबगिंग, एक्सेप्शंस हैंडलिंग, टाइप चेक्स एंड GIT कंपाइलर। तो ये मेन कंपोनेंट हैं जो बेसिकली हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ व्हाट इज द ASP.NET? अब देखो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ASP.NEट क्या है। जैसे अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें हमने ASP को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ हम थोड़ा सा उससे आगे आते हैं, तो अब हम किसके बारे में यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली ASP.NET। ASP.NET is the web development framework which help you build web application with very little coding। मतलब आपको बहुत कम कोडिंग के साथ में आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। It is a server side scripting technology which is used for generating web page by request। मीन्स एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है जिसमें आप कोई भी एक वेब पेज जनरेट कर सकते हैं। द पेज रेंडर रियल टाइम डेटा विच इज क्रिएटेड जस्ट बिफोर बीइंग सेंड टू द क्लाइंट ब्राउजर। मतलब आपको रियल टाइम डेटा मिलेंगे जब भी आप कोई भी क्लाइंट जब डेटा को बेसिकली एक रिक्वेस्ट के लिए सेंड करता है तो उसको रियल टाइम डेटा वहाँ पे रिसीव हो जाता है। सो यू कैन बिल्ड ऑनलाइन शॉप्स, ऑक्शन साइट्स, बुलेटिन बोर्ड्स एक्सेट्रा यूजिंग ASP.NET। तो ASP.NEट पे जो साइटें डिज़ाइन होती हैं बेसिकली वो किस टाइप की हो गई? ऑनलाइन शॉपिंग से रिगार्डिंग, ऑक्शन से रिगार्डिंग या बुलेटिन है उसमें आप ये सब साइटें बना सकते हैं। ASP.NEट सिंप्लीफाई वेब पेज डेवलपमेंट विद फॉर्म बेस्ड प्रोग्रामिंग। यानी ASP.NEट के अंदर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिकली किस टाइप के फॉर्म बनते हैं कि आपके पास ग्राफिकली डिज़ाइन होते हैं। दिस फॉर्म आर कॉल्ड वेब फॉर्म्स। While programming this form, you can access classes of .NET framework and you can code your application in the language which is compatible with the common language runtime CLR such as Visual Basic and C#। Means ASP.NET का डिज़ाइनिंग तो आपके पास वहाँ पे हो जाता है जो बेसिकली सपोर्टिंग आपके पास जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा जो इसकी प्रोग्रामिंग होगी, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो .NEट में जितने भी लैंग्वेजेस हैं दैट्स फॉर द CLR का मीनिंग कॉमन लैंग्वेज जो इसमें यूज़ होते हैं लाइक विजुअल बेसिक है, C# है, वो दोनों टेक्नोलॉजीज ASP के अंदर यूज़ की जा सकती हैं।
नाउ लाइफ साइकिल क्या है बेसिकली एक वेब पेज का? While using simple ASP programming, the web page starts its life when a client requests a particular page. मतलब एक नॉर्मल अगर हम देखें तो जैसे ही क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपका लाइफ साइकिल एक स्टार्ट हो जाता है. The IIS parser this does all initialize the run the script on the ASP page to the render HTML content to the client. मीन्स जो IIS सर्वर है उसका यहाँ पे काम क्या है? बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स पहले इनिशियलाइज होते हैं. इनिशियलाइज का मतलब दैट फ्री द मेमोरी. जैसे ही मेमोरी फ्री हुई आपका कंटेंट जो है वो बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर तो उसको कन्वर्ट किया जाता है HTML के अंदर, क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है वो बेसिकली किसको डिटेक्ट कर सकता है? HTML कंटेंट्स को. वंस रेंडरिंग इट कंप्लीट द पेज लाइफ साइकिल एंड. जैसे ही उसकी रेंडरिंग खत्म होती है तो आपका पेज का लाइफ साइकिल क्या हो गया? वहाँ पे खत्म हो गया. If you have form that pass some more data from the client back to the ASP page on the server to the processed, मतलब वही सेम सर्वर और क्लाइंट बेसिस पे आएगी. जैसे क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट करके वापस क्लाइंट को भेज दिया जाता है. A new request is run and the same process repeat passing data back to the original page processing known as postback. जो डेटा आपके पास ट्रांसफर किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? बेसिकली पोस्ट बैक बोलते हैं. तो कुछ ऑप्शंस हैं जो बेसिकली इसमें यूज़ होते हैं. फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशंस. पहले डेटा इनिशियलाइज हुआ, मेमोरी फ्री हुई. उसके बाद इंस्टेंटिंग कंट्रोल्स. जो कंट्रोल्स होते हैं वो इंस्टेट होते हैं. रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्टेट मेंटेन करते हैं. रनिंग इवेंट हैंडलिंग रन होगी एंड देन उसके बाद प्रोसेस एंड हो जाती है, रेंडरिंग हो जाती है. तो ये लाइफ साइकिल लगातार कंटिन्यू आपके पास हर प्रोसेस में चलता रहेगा. नाउ व्हाट इज द स्टेट मैनेजमेंट इन ASP.NET. इसमें एक पॉइंट आया था कि व्हाट इज द स्टेट. नाउ स्टेट मैनेजमेंट रिफर टू ए नंबर ऑफ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड ऑप्शंस व्हिच हेल्प द प्रिजर्व डेटा ऑन द पर पेज एज वेल एज द एप्लीकेशन वाइड बेसिस. मीन्स जब आप इसको यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट को तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के ऊपर. ऑन द क्लाइंट साइड आर द व्यू स्टेट. कंट्रोल साइड हिडन द फील्ड कुकीज ऑप्शन आर मैनेजिंग द स्टेट ऑफ डेटा. मीन्स व्यू स्टेट का मतलब जो बेसिकली आपके पास क्लाइंट साइड पे शो होते हैं और जो कंट्रोल स्टेट है वो बेसिकली डेटा को हिडन करने का काम करते हैं. नाउ व्यू स्टेट क्या है? द व्यू स्टेट प्रॉपर्टी गिव्स एज ए स्ट्रक्चर फॉर सेविंग वैल्यूज बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सेम पेज. मतलब मल्टीपल जब आपके पास स्ट्रक्चर यूज होते हैं उसको सेव करने का काम करता है. दिस प्रॉपर्टी यूज टू व्हेन स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए पेज विच पोस्ट बैक टू द इटसेल्फ. जो पोस्ट बैक किया उसके कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली किसका यूज किया जाता है? व्यू स्टेट का यूज करते हैं. कि कंट्रोल स्टेट दिस इज यूज्ड व्हेन स्टोरिंग सम अमाउंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंट्रोल. मतलब एक कंट्रोल से रिगार्डिंग अगर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है देन यूजिंग द कंट्रोल स्टेट. द कंट्रोल स्टेट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू सेव द प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल. मतलब वो एक स्पेसिफिक कंट्रोल जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, कोई भी लेबल बॉक्स हो गया या अदर जितने भी कंट्रोल्स हैं उनसे रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन डालनी है देन वी आर यूजिंग द कंट्रोल स्टेट. नाउ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट. कुछ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट है जिसमें दो आपके पास एप्लीकेशन यूज होते हैं. एक तो एप्लीकेशन स्टेट और एक सेशन स्टेट. एप्लीकेशन स्टेट बेसिकली क्या करता है? एप्लीकेशन स्टेट इज यूज्ड टू स्टोरिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली एंड विच इज यूज्ड फॉर बाय मैनी यूजर्स वेयर सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यूज. मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू नहीं है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं. मतलब एक बार जैसे आपने एप्लीकेशन स्टेट में डाल दिया तो वो एक फाइल की जो डेटा है वो मल्टीपल पेजेस पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ ASP.NET प्रोवाइड द एप्लीकेशन स्टेट थ्रू द HTTP एप्लीकेशन स्टेट क्लास. मतलब अगर एप्लीकेशन स्टेट यूज़ करना है तो इसके लिए आपको एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ द HTTP एप्लीकेशन स्टेट क्लास. इंटायर मतलब समझ में आ गया पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो है वो सेशन स्टेट है. सेशन स्टेट जस्ट एक सिंगल सेशन के लिए होती है. जैसे अगला सेशन दोबारा से ओपन करोगे तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्री हो जाता है. मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज पर अगर आपको ट्रांसफर करनी है देन यूजिंग द सेशन स्टेट. दिस इज यूज्ड व्हेन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन विच इज स्पेसिफिक टू ए सेशन वेयर सिक्योरिटी ऑफ इंपॉर्टेंस. मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी है कि एक सेशन से दूसरे सेशन में जाना चाहिए तो सिर्फ कौन सा पॉइंट यूज होगा? सेशन स्टेट. इसमें जो क्लास यूज होती है दैट इज द HTTP सेशन स्टेट क्लास यूज होगी. नाउ तो दैट इज़ द कुछ पॉइंट हमने यूज़ किए हैं. थ्योरेटिकल सेशन है ये जिसमें हमने .NET के बारे में यूज़ किया कि हाउ टू यूजिंग द .NET स्ट्रेटजीज एंड हाउ टू क्रिएट ए एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ .NET. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 25 कंप्लीट हो गया है जो हमने 25 नंबर चैप्टर यूज़ किया है.